हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फेयोल, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है चैप्टर 2 से। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, तो आपका इसका हिंदी मीनिंग जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। हिंदी मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फेयोल। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी में काम करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल को ध्यान देना पड़ता है जो फेयोल ने दिए हैं। इनकी वजह से हमारा वर्क आसान हो जाता है। तो पहला प्रिंसिपल दिया गया है डिवीज़न ऑफ वर्क। मीन्स अगर कंपनी में वर्क को अलग अलग पर्सन की स्किल के हिसाब से डिवीज़न किया जाएगा, मतलब डिवाइड कर दिया जाएगा, तो काम बहुत ही सही होगा। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब यही है। सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स जिस भी एम्प्लॉई या वर्कर को जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए वो उस काम में सक्षम होना चाहिए, वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभाना चाहिए। थर्ड है डिसिप्लिन। मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी वर्कर हैं उन्हें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काम करना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। मीन्स रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम बॉस। ये शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं हिंदी मीनिंग में तुरंत आपको समझा दूंगा। इसके बाद बुक पढ़ आप रीड कर लेंगे एक बार, तो आपका काम हो सकता है सही हो जाए। ये हिंदी मीनिंग रहेगी जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो फोर्थ प्रिंसिपल पे यूनिटी ऑफ कमांड। मीन्स जो भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसमें एक ही ऑर्डर मिलना चाहिए, वो कि बॉस से। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स एक यूनिट होना चाहिए, जो बॉस हो वही ऑर्डर दे। फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मीन्स वन डायरेक्शन टू वर्क। मीन्स जो भी हम काम कर रहे हैं उसका एक ही डायरेक्शन लक्ष्य होना चाहिए, उसी की तरफ सभी को काम करना चाहिए। मीन्स यूनिटी में कि उसी डायरेक्शन में हमें वर्क करना चाहिए और तरफ नहीं जाना चाहिए। सिक्स है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मीन्स इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रोसीजर ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब हुआ कि कंपनी को अपने इंडिविजुअल मीन्स वर्कर के भी पर्सपेक्टिव पे काम कर लेना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए, क्या पता आपका प्रॉफिट डबल हो जाए। सेवन्थ है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मीन्स गिविंग फेयर वेजेस। मीन्स एम्प्लॉय के वेजेस को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा काम और अच्छे से हो। एट्थ है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको पढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग पावर इज कंसंट्रेटेड एट टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल लीडर और लीडरशिप टीम। मीन्स सेंट्रलाइजेशन मीन्स एक ही लीडर के हाथ में जो पूरी पावर होती है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर इज शेयर्ड अमंग लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स और टीम्स। मतलब कि सिंपल मीनिंग हिंदी में है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो एक लीडर पूरे डिपार्टमेंट को मतलब कि कंट्रोल करे। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जो बॉस अपने साथी मतलब कि वर्कर के साथ मिलकर काम करे, उनके उनके भी फॉलो या रिक्वेस्ट को वो अपने कंपनी में उतारे। नाइन्थ है स्केलर चेन। मीन्स क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। This state that information should flow through this chain in a predefined path to avoid confusion. Means हमें एक ही साथ काम करना चाहिए, एक ही लाइन में, इधर उधर काम नहीं करना चाहिए। स्केलर चेन मीन्स कम्युनिकेशन बहुत ही सही होनी चाहिए, एक ढंग हिसाब से होनी चाहिए। सॉरी अगर मुझसे कुछ गलती हो रही होगी तो माफ़ करिएगा, हिंदी मीनिंग में मैं समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो टेंथ है ऑर्डर। मीन्स इम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका जनरल स्टोर है तो उसमें ऑर्डर से सामान रखना चाहिए। मीन्स एक तरफ से, ताकि तुरंत सामान आपको मिल सके, दिक्कत ना हो। इसी बड़ी कंपनी में ऑर्डर से काम होना चाहिए। इक्विटी मीन्स स्टेट द एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंस। मीन्स जो भी वेजेस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उसे इक्वली शेयर करना चाहिए अपने एम्प्लॉय के साथ। आइए अगला देखते हैं। 12th है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। मीन्स स्टेट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मिनिमाइज एम्प्लॉयज टर्नओवर एंड मैक्सिमाइज एफिशिएंसी।
इसका मतलब हुआ कि कंपनी को ये भी देखना चाहिए कि उनके एम्प्लॉय का टर्नओवर और कितना है, एफिशिएंसी कितना है, मतलब कि उन्हें ज़्यादा पगार तो नहीं मिल रहा है, क्या लूट मार तो नहीं चल रही है आपके पीछे, ये भी देखना ज़रूरी है। थर्ड है इनिशिएटिव, मीन्स इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव एंड डेवलप्ड प्लान्स टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन। हमें अपने वर्कर को इनिशिएटिव भी देना चाहिए ताकि वो और अच्छे से काम करें ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में। 14th है स्पिरिट डे कॉप्स, मीन्स ग्रुप स्पिरिट। अपने वर्कर को प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ग्रुप स्पिरिट इसका मतलब हुआ, ताकि काम और अच्छे से हो और इसमें बढ़िया से काम हो सके। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें प्रिंसिपल में कोई दिक्कत ना हो, हिंदी मीनिंग समझने के बाद वो आंसर केस बेस्ड का कर सकें।